बाद में, लेकिन एग्जाम की तैयारी करनी पड़ी। मतलब कब तक दूसरे पर दोष मढ़। ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी को बचाने की योजना चल रही है। अरे इनके लेटर लिख देने से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं, तो छाती पीटो। अगर वेस्ट बंगाल में ममता जी की गवर्नमेंट है, अगर वो 10,000 रुपए 15,000 रुपए महिलाओं के खाते में और पुरुषों के खाते में बांटने लगे, तो क्या ये लोग फिर लेटर नहीं लिखेंगे ममता जी के खिलाफ? कंचना जी, मतलब आपने अपने आप को क्लीन चिट दे दिया। सारी गलती किसी और की है। चुनाव आप हारे, गलती किसी और की। चुनाव आयोग चोरी है कर रहा है, चोर है, वो चुनाव जिता रहा है, इस पर इन लोगों की चिट्ठी है। जब आपको काम करना था तो काम नहीं कर रहे थे। बिहार में आप नौटंकी नाटक कर रहे थे, वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है। चुनाव आयुक्त ने 12 राजनीतिक दलों के सामने ये कहा कि 20% वोट तो काटूंगा मैं। कब? जब एसआईआर की प्रक्रिया चालू नहीं हुई। बंद करो ये सब नाटक। ज्ञानेश कुमार ने आज तक ये 20% वोट काटूंगा कहीं नहीं कहा है। आपके पास है ठप्पा, किसी के माथे पे जड़ दी। आपकी सरकार बन रही थी बिहार में, ये तो ज्ञानेश कुमार की वजह से सरकार नहीं आपकी बन गई। 4,06,476 करोड़ का कर्ज है। जब आप कह रहे थे 30,000 रुपए एक मुश्त दे देंगे 14 जनवरी को मकर संक्रांति को, ये तब आरजेडी ने कैलकुलेट नहीं किया था। मतलब मैं नहीं मानती, मैं खुद नहीं मानती हूँ गरिमा जी कि किसी तरह से ये जनादेश है। मतलब झूठ की खेती होती तो ये प्रचंड बहुमत 89% 90% का स्ट्राइक रेट है दोनों पार्टीज का। आप ही कह रहे थे ना बिहार का वोट नहीं बिकेगा, नहीं बेचेंगे बिहार की महिलाएं वोट। अब आप कह रहे हैं बिक गया वोट बिहार का। इस बार तो क्लीन स्वीप हम लोग हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल द युवा डिबेट में। तो आज के डिबेट में दोस्तों हम लोग को एक तरफ देखने को मिलेंगे न्यूज़ एंकर अंजना ओम कश्यप, वहीं दूसरी ओर दोस्तों हम लोग को देखने को मिलेंगे आरजेडी की दो प्रवक्ता कंचना यादव और प्रियंका भारती। तो देखिए दोस्तों किस तरह से आज के डिबेट में अंजना ओम कश्यप ने दोनों ही प्रवक्ताओं को ज़बरदस्त तरीके से धुलाई कर देती हैं। तो ये डिबेट काफ़ी ज़्यादा ज़ोरदार होने वाला है। तो इस डिबेट में दोस्तों आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर गाइस ये डिबेट आपको पसंद आए तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, रोने को तो कोई भी रो सकता है बाद में, लेकिन एग्जाम की तैयारी करनी पड़ती है। एग्जाम की तैयारी में शुरू में वोटर अधिकार यात्रा निकला, दोनों साथ दिखे, लेकिन उसके बाद से मतभेद दिखे। सीएम अनाउंस होने में लेट हुआ, उसके बाद से 10 सीटों पर फ्रेंडली फाइट करेंगे एक साथ आप लोग अनाउंस कर रहे हैं। जब हम लोग पूछते थे तो आप लोग छोड़िए, आप लोग देखने दीजिए। मतलब कब तक दूसरे पर दोष मढ़ेगी ये पार्टियां जो अच्छा नहीं कर रही हैं। पिछली बार आप ही की पार्टी ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की थी। देखिए अंजना जी, मुझे लगता है कि आपने कितना वोट जुड़े, कितना वोट घटे, ये सब बातें तो कर लीजिए। जहां तक बात यहाँ पर संस्था की हो रही है, संस्थाओं पर चोट कर रहे हैं राहुल गांधी जी और अपोजिशन। तो मुझे पूरी तरह से याद है कि 2018 में ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जजेस बाहर आए थे, अनप्रेसिडेंटेड उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। कभी किसी जजेस ने ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया था। और उस आरोप भी लगाया कि सरकार के को लेकर ये लोग पक्षपाती है, साथ में लेकर चलते हैं, इंटरफेरेंस होता है। अपने ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ जजेस निकले थे, तब तो संस्थाओं पर कोई हमला नहीं हो रहा था क्योंकि जजेस कर रहे थे। आज पहले तो लगा कि मुझे कौन है ये लोग जिन्होंने लेटर लिखा है, लेकिन सुनने के बाद शायद आपके ऑडियंस को भी, सबको, हम सबको क्लियर हो गया कि आखिर में इन्होंने क्यों लिखा है वो लेटर। और जब ममता बनर्जी जी का आपने ट्वीट पढ़ लीजिए, वो बताती है कि 28 बीएलओ जो है वो आत्महत्या कर लिए, उनका डेथ हो गया प्रेशर में। तो मुझे लगता है ये जो जितने भी लोग हैं ना, जो भी राहुल गांधी जी पर लेटर लिख रहे हैं, इनको एक काम करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को कि इनको बीएलओ बनाकर भेज दे ग्राउंड पर। अच्छा, हमको सिखा रही है। अरे ऐसे ही आपको याद है कि जब सीएनआरसी हो रहा था तो आईपीएस ऑफिसर ने रिजाइन मार दिया था। 2015 में छत्तीसगढ़ में मोदी जी को एक आईएएस ऑफिसर चश्मा पहन के चला जाता है उनको रिसीव करने, उसको समन कर लिया जाता है। कितना इस देश में अधिकारियों की इज्जत की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो सब देख रहे हैं। समस्या यह है कि एक बस ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी को बचाने की योजना चल रही है। अरे इनके लेटर लिख देने से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं कि आप ही मानिए ना, अभी अनुप्रिया जी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू हुआ था और कई सारे स्कीम चल रहे थे जो नीतीश कुमार जी के सारे एमसीसी की वजह से होल्ड कर दिए गए थे। आखिर में ऐसा क्यों हुआ कि 10,000 रुपए को होल्ड नहीं किया गया और फर्स्ट फेज के पहले और सेकंड फेज के पहले पैसे अकाउंट में भेजे गए? क्या किसी अधिकारी ने, रिटायर्ड अधिकारी ने या किसी भी ऑफिसर ने लिखा इसके खिलाफ कि ऐसा नहीं होना चाहिए? और सेम अगर वेस्ट बंगाल में ममता जी की गवर्नमेंट है, अगर वो 10,000 रुपए 15,000 रुपए महिलाओं के खाते में और पुरुषों के खाते में बांटने लगे, तो क्या ये लोग फिर लेटर नहीं लिखेंगे ममता जी के खिलाफ? दीदी वाह दीदी। कंचना जी, मतलब आपने अपने आप को क्लीन चिट दे दिया। सारी गलती किसी और की है। चुनाव आप हारे, गलती किसी और की है। देखिए, 10,000 जो पैसा था उस पर एक बहस हो सकती है और उस पर कि चुनाव हो रहे उस टाइम ये पैसा जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ये बहुत बड़ा इशू है और इस पर हमने तमाम नेताओं से सवाल पूछे। लेकिन चुनाव आयोग चोरी है कर रहा है, चोर है, वो चुनाव जिता रहा है, इस पर इन लोगों की चिट्ठी है,
इस पर नहीं है कि 10,000 रुपए दिए या नहीं दिए वो सही है या गलत है। नहीं, हाँ, सुनिए उस पर अंजना आप प्रश्न जी, उठा इतने सकती सारे है। पैनलिस्ट बैठे हुए हैं यहाँ पर, सब बात कर रहे हैं, क्या किसी के भी फोटो पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो वोटर आईडी कार्ड हम लोग को देती है, किसी के भी तस्वीर पर ब्राजीलियन मॉडल का फोटो मिला आपको? नहीं मिला होगा, क्योंकि हम रियल लोग हैं। हमारे पे ब्राजीलियन मॉडल का, यूएस मॉडल का, कहीं के मॉडल का फोटो नहीं लग सकता है। अनुप्रिया जी जल्दी से। अंजना जी, आज रिजल्ट आए हुए 5 दिन हो गया और आज मुझे विपक्ष पे मुझे तरस आ रहा है क्योंकि ये जिस तरह का नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहे हैं और जिस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं, ये मान के चलिए कि 2030 में इनकी स्थिति और भी बुरी होने वाली। जब समय है आपको है कि हार में सहज स्वीकार करके आपको मंथन करने का समय, तो आप आरोप लगा रहे हैं। यही आरोप मैं कंचना जी दुखी, मैं आप एक जिस तरह की मैसेज आपके प्रवक्ताओं के बारे में कहा जा रहा है कि देखिए आपके कारण हार गए, क्या ये सही है? नहीं, ये पूरी की पूरी पार्टी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इस पे आरोप लगाइए, उस पे आरोप लगाइए। जो आपने आपके ही मैं वक्तव्य से एक बात निकालती हूँ, आपने कहा कि बीएलए जो भी लोग लेटर लिख के भेजे उनको कहे आपने बीएलए नियुक्त कर लीजिए। आप तो मानती है ना कि आपके कार्यकर्ता पहले और रहे, आप बीएलए बना के नहीं भेज पाई। जब आपको काम करना था तो काम नहीं कर रहे थे। बिहार में आप नौटंकी नाटक कर रहे थे, वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ने आपको आमंत्रण दिया, जैसे हमें आमंत्रण दिया कि एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है, जिन नाम को जोड़ना है या डिलीट कराना है आप बताइए। तब आप नहीं आए, तब आप सुप्रीम कोर्ट में गए कि भाई ये प्रक्रिया गलत समय पे हो रहा है, इसका विरोध होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आपको फटकार लगा दी। जनता के बीच में जो आपको जनहित में काम करना था कि कौन लोगों का नाम रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, वो काम आपने किया नहीं। आपने काम क्या किया? भाई देखो ईवीएम खराब हो जाता है और मुझे लगता है कि आरजेडी के प्रवक्ताओं को, आरजेडी के नेताओं को कम से कम मंथन करने चाहिए। कांग्रेस के इसी नैरेटिव के साथ में रहिएगा तो आपकी पार्टी का यही हर्ष हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और मुझे लगता है कि जिस तरह कांग्रेस दे रही है, ये हाशिए के में चले जाएंगे। देश में 99 पे आ गए और मैं फिर कह रही हूँ कि यही नैरेटिव बनाइएगा कि देश की जनता कोई मूर्ख नहीं है। अभी तो छोड़ दीजिए, 2014 में भी इनकी सरकार बनी थी अभय जी, तब तो आपकी व्यवस्था थी, सब कुछ आपका था जी। सीबीआई के लिए उसी सर्वोच्च अदालत ने कहा था पिंजरे का तोता, तब तो आप भी नहीं कर पाए थे। अरे वोटर निकलता है साहब, वोटर निकलता है अपने घर से, और अगर वोट वो नहीं दे पाता वो वहां पर डटा रहता है। जैसे आप भी जाते होंगे, आपकी पहचान होती होगी, बड़ा से बड़ा आदमी चाहे, पहचान की जाती है, वोट लिया जाता है। क्या सिस्टम है इंडिया का? सब गड़बड़ है, सब झूठ है, सब मतलब सब खेल है। अंजना जी मैं कांग्रेस को हराने के लिए, कांग्रेस को नहीं, देश के प्रजातंत्र को हराने के लिए। अच्छा मैं हतप्रभ हूं, इतने बड़े लोग आपके टेलीविजन पर बैठे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने 12 राजनीतिक दलों के सामने यह कहा कि 20% वोट तो काटूंगा मैं। कब? जब एसआईआर की प्रक्रिया चालू नहीं हुई थी। किसी एक राजनीतिक दल ने सत्ताधारी आपत्ति दर्ज कराई कि असंवैधानिक बयान कैसे दे रहे हैं? 272 लोगों में से एक व्यक्ति सामने आया कि यह असंवैधानिक बयान कैसे दे रहे हैं? सीसीटीवी फुटेज नहीं दूंगा। अरे चंडीगढ़ में जो वोट चोरी पकड़ाई भारतीय जनता पार्टी की, वो सीसीटीवी से पकड़ाई थी कि कैसे अवैधानिक तरीके से वोट इन्होंने निरस्त किए। आप देश के पक्ष में खड़े सारे होंगे। के सारे सर, सारे आपके खिलाफ है। ये 272 लोग, चुनाव आयोग, सब जो आपको कहना है, सारे दोषी हैं। आप लोग बस पाक साफ है, आपको जनता बहुत पसंद करती है। अरे सर, हम तो कह रहे हैं, आपकी सरकार बन रही थी बिहार में, ये तो ज्ञानेश कुमार की वजह से सरकार नहीं आपकी बन गई। आपके मुख्यमंत्री बनने वाले थे, ठीक है सर, आप ही की बात सही है। आपके पास है ठप्पा, किसी के माथे पे जड़ दीजिए, आप मॉरल हाई ग्राउंड ले लीजिए, आप कुछ कहना है कह दीजिए। सवाल यह है कि झांकना तो पड़ेगा, आज झांकिए, कल झांकिए, जब भी झांकिए, झांकना तो पड़ेगा। अभय जी, मेरी रिसर्च टीम बता रही है कि ज्ञानेश कुमार ने आज तक ये 20% वोट काटूंगा कहीं नहीं कहा है। आपको मैं अगला 30 सेकंड दे रही हूं, आप मुझे वो सुनाइए। अगर आपने ये क्लेम किया है तो सुनाइए, क्योंकि फिर ये वही शूट एंड स्कूट नहीं होना चाहिए। ठीक है, निकालिए। सुनिए, बिल्कुल गलत बात। आप बाइट सुनाइए, बिल्कुल बाइट गलत सुनाइए या आर्टिकल दिखाइए। आप दिखाइए कि 20% वोट्स काटूंगा, ये ज्ञानेश कुमार ने कहा था। पकड़ा गया। प्रियंका, सीने से लगाकर संकल्प पत्र को बैठे हैं धनंजय गिरी। आपको खारिज किया है, एनडीए को चुना है, केंद्र से कर्ज मांगे, विश्व बैंक से कर्ज मांगे, वो महिलाओं को पैसा देंगे, योजनाएं पूरा करेंगे। इस बोल रहे संकल्प पत्र को सीने से लगाकर बैठे हुए हैं, किसी वक्त जुमला बता देंगे,
अमित शाह भी तो कब कई बोल चुके हैं कई बार, अरे वो तो जुमला था, फिर से बोल देंगे। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब इसी साल मार्च में बजट पेश हुआ था, कहीं पर भी तो इस 10,000 का कोई जिक्र नहीं था। तो ये पैसे आए कहां से? इसका जवाब तो कोई नहीं दे पा रहा है। क्या वो वही MDB से आया है, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक से कर्ज उठाया गया और फिर से कर्ज बढ़ाया जाएगा? क्योंकि ऑलरेडी तो आप ही ने खुद ही बताया ना कि हमारे ऊपर 4,06,476 करोड़ का कर्ज है एस्टिमेटेड 25-26 में। ये 26 में मार्च में फाइनेंशियल एंड होगा जब ईयर, तब 4,06,000 करोड़ का कर्ज होगा। बन जाएगा 37% ऑफ GSDP। और प्रति व्यक्ति 35,000 तो ऑलरेडी हो चुका है उन लोगों पर, उन बिहारियों पर जो हर दिन 200 रुपया महीना कमा रहे हैं, हर दिन 200 रुपया कमा रहे हैं, 5500 रुपया महीना कमा रहे हैं। किस विकास की बात करते हैं ये लोग? मुझे तो समझ और नहीं ये आ रहा। जब आप कह रहे थे 30,000 रुपए एक मुश्त दे देंगे 14 जनवरी को, मकर संक्रांति को, ये तब RJD ने कैलकुलेट नहीं किया था कि जिस राज्य पर ऑलरेडी इतना कर्ज है बिल्कुल किया हम उसका था, बट्टा बिल्कुल बैठाने किया पर आमादा है। मतलब चुटिया काटने का काम है। नहीं, बिल्कुल किया था। तभी तो हमने कहा था कि हम MSMEs लेकर के आएंगे, हम छोटे उद्योग स्थापित करेंगे। पर आपने कहीं देखा इन लोगों को, कभी प्रधानमंत्री जी को या मुख्यमंत्री जी को एक बार भी मुंह से पलायन कहते हुए, MSME कहते हुए, नौकरी कहते हुए या ये बताते हुए कि हम रोजगार कैसे सृजन नहीं करेंगे? देखा है भाई, संकल्प पत्र में हर जिले में, संकल्प पत्र में मेंशन है हर जिले में MSME लगेगा, उद्योग यूनिट लगेगी हर जिले में। जो बजट में ये तक नहीं बताते, जो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर दोस्तों डिबेट आपको पसंद आए तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही कर लीजिए।